हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम वेक्टर्स एंड स्केलर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपके लिए, क्योंकि ये आपका फिजिक्स का फंडामेंटल चैप्टर है। आप जब आगे पढ़ोगे, कोई भी चैप्टर देखोगे, उनमें दो फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलेंगे, ठीक है, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आना चाहिए। और ये जो आपका वेक्टर्स है, इनका मैथमेटिक्स थोड़ा डिफरेंट होता है अलजेब्रा से, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ जाएगा, तभी आप इनको कर पाओगे। वो हम धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। अब देखो, फिजिकल क्वांटिटी आपको पता है कि क्या होता है, जिसको हम मेजरमेंट कर पाते हैं, ठीक है, मेजर कर पाते हैं। जैसे मास है, क्या मास आपका फिजिकल क्वांटिटी है? यहाँ पर यही सवाल है कि यहाँ पर जितने भी लिखा हुआ है क्वांटिटी, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? तो हम जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जिसको हम मेजर कर पाते हैं। क्या मास को मेजर कर पाते हैं? हाँ, मास को मेजर कर पाते हो, ठीक है। केजी में मेजर कर पाते हो, क्विंटल में कर पाते हो, तो मतलब मास आपका है फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर को भी आप मेजर कर पाते हो, प्रेशर को भी आप मेजर कर पाते हो, ठीक है। वेलोसिटी को भी मेजर कर पाते हो, स्पीड को भी मेजर कर पाते हो, और एक्सीलरेशन को भी मेजर कर पाते हो। इनमें से सबके पास डायमेंशंस है और यूनिट्स है, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल क्वांटिटी हुआ। अच्छा, अब देखो, पेन है, ठीक है। किसी को पेन है तो किसी को कम हो सकता है, किसी को ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। आप रिलेटिव में बात कर सकते हो, लेकिन इनको मेजर नहीं कर पाते हो, तो क्या ये फिजिकल क्वांटिटी होगा? नहीं होगा। इमोशंस, ठीक है, इमोशंस भी आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि हम इनको मेजर नहीं कर पाते हैं कि कितना आपका इमोशन है, ठीक है। थॉट्स, कैसा आपका थिंकिंग है, कैसा आप सोचते हो, तो ये चीज़ भी तो मेजर कर पाना काफ़ी मुश्किल ही है, लेकिन थॉट्स होता है, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ। लव, ठीक है, आप कितना एक दूसरे से प्यार करते हो, ठीक है, तो इनको भी आप मेजर नहीं कर पाते हो। ऐसा बोला जाता है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है, लेकिन कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, कितना केजी में, कितना लेंथ में, तो ये किसी को आइडिया नहीं होता है। तो ये आपका फिजिकल क्वांटिटी हुआ ही नहीं। फीलिंग्स हुआ, आपका अपने फ्रेंड के प्रति क्या फीलिंग्स है, अपने पेरेंट्स के प्रति क्या फीलिंग है, इनको भी आप मेजर नहीं कर पाओगे, लेकिन फीलिंग्स होता है, ठीक ना। कम हो ज़्यादा हो, लेकिन होता है, लेकिन हम मेजर नहीं कर पाते हैं एक्यूरेट क्या होता है। तो ये सारे सेटअप हैं जो कि आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, और ये सारे आपका फिजिकल क्वांटिटी है। अभी हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स क्या है। फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, पहला टाइप्स हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, और दूसरा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। अब देखो, डायरेक्शन के बेस पे दो हुआ है, ठीक है, एक हुआ स्केलर, एक हुआ वेक्टर, ठीक है। और मेजरमेंट्स के बेस पे आपका होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और उसके बाद सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। हमने मेजरमेंट्स के बेस पे ये जो सारा है, ये तीनों को यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर हम पढ़ रखे हैं, ठीक ना। यूएनडी मतलब यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर हम पढ़ चुके हैं। अभी हमारा फोकस होगा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन के बेस पे आपका आता है स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि स्केलर क्या होता है, स्केलर वो होता है जिनके पास क्या होना चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और इनके पास क्या होता है, नो डायरेक्शन। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है, और इनके पास डायरेक्शन होता है, ठीक है। एक चीज़ और आप देखोगे, ठीक है, अभी आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा इनके बारे में, अभी नोट डाउन कर लो कि यहाँ पर एक होता है वेक्टर एडिशन लॉ। कहीं कहीं पर ये आपको ट्रायंगल लॉ भी नजर आएगा, इसी को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ, ठीक है। वेक्टर एडिशन लॉ या ट्रायंगल लॉ होना चाहिए। तो वेक्टर होने के लिए तीनों कंडीशन का होना जरूरी है, और स्केलर होने के लिए ओनली आपका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वेक्टर के लिए आप लिख लो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होना चाहिए, और यहाँ पर स्केलर के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए आपको। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं स्केलर का।
अगर आपको गाड़ी का टेस्ट करना है कि कितना चल रहा है, कितना रफ्तार से कितना चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, सपोज आपने मेजर किया 50 किलोमीटर पर आवर चल रही है, ठीक ना, 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, ठीक ना, तो ये क्या हुआ, आपका स्पीड को बताता है, ठीक है। अगर आप जानते हो किलोमीटर पर आवर, अगर हम यहाँ पर लिखे 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्शन दे दे, ठीक है, ईस्ट, अगर ईस्ट की तरफ चल रहा है तो ये आपका तब क्या हो जाता है, ये वेलोसिटी को बता देता है, ठीक है। और यहाँ पर ये किसको बताता है, स्पीड को बताता है। तो स्पीड क्या होता है कि बस चल रहा है, किधर चल रहा है आपको ये पता नहीं है, ठीक है, आपको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो आप इसको एज ए टेस्टिंग यूज कर सकते हो। तो ये क्या होगा, आपका स्पीड हो गया। अगर जैसे ही आपने उनको डायरेक्शन दे दिया, 50 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, लेकिन किधर को चल रहा है, ईस्ट को चल रहा है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। अभी हम इनके ऊपर ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं और आपको इनका डिफिनेशन बताते हैं। देखिए वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, इनको थोड़ा हम डिटेल्स में देखते हैं, ठीक है। इनका डिफिनेशन, द फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude and direction and which can be added according to the triangle law are called vector quantities, ठीक है। वेक्टर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रहने से आप उनको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल दोगे, उनके पास आपका क्या होना चाहिए, ट्रायंगल रूल होना चाहिए, ठीक है। ट्रायंगल रूल क्या होता है, अभी हम इनको आगे देखेंगे, अभी आपको ध्यान में रखना है कि ट्रायंगल रूल कुछ होता है, वो भी होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल आपका वेक्टर का क्या होता है, फोर्स हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, वेलोसिटी हो गया और एक्सीलरेशन हो गया। अब जैसे फोर्स है, अब किसी बॉडी पे, मैं यहाँ पर एक बॉडी बना रहा हूँ, ठीक है, अब इस बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो, तो आपने क्या किया, अगर मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो आपने एक डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया, इस डायरेक्शन की तरफ आप फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स में एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर दिया ना, तो ये फोर्स आपका क्या हो गया, आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। लीनियर मोमेंटम हो गया, ठीक है ना, मोमेंटम में भी क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, लीनियर मोमेंटम होता है। और वेलोसिटी आपको क्या है, पता है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन होता है, ये वेलोसिटी तो बता ही दिया। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, तो एक्सीलरेशन तभी आएगा जब वेलोसिटी होता है उसमें, ठीक है, मतलब डायरेक्शन कुछ होता है। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये आपसे जनरली एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इफ़ ए फिजिकल क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, बट डज नॉट एड अप अकॉर्डिंग टू दी ट्रायंगल लॉ, अगर उनको हम ट्रायंगल लॉ के साथ हम नहीं ऐड कर पा रहे हैं तो वो आपका इट विल नॉट बी कॉल्ड ए वेक्टर क्वांटिटी, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए देखिए आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कि वेक्टर है या स्केलर है। अब देखो आपको ने बेस पढ़ा होगा कि अगर करंट का मैं बात करूँ, इधर से 5 एम्पियर निकल रहा है, ठीक है, और यहाँ से आपका 2 एम्पियर निकल रहा है, और फिर यहाँ से आपका 3 एम्पियर निकल रहा है, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे ये आया, ठीक है, दोनों यहाँ से, और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर भी सेम ही वायर है, सेम ही पाथ ट्रेवल कर रहा है, तो 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 एम्पियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि आप ट्रायंगल, अब देखिए यहाँ से 5 एम्पियर गया, यहाँ से 2 एम्पियर, यहाँ से 3 एम्पियर, तो सेम ही वायर, तो 2 एम्पियर 3 एम्पियर, और यहाँ पर 5 एम्पियर। तो अब यहाँ पर क्या है कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट ट्रायंगल लॉ नहीं है। ट्रायंगल लॉ में क्या होता है कि अभी आप देखोगे कि हम यहाँ से कुछ ऐसे करके ऐड कर देते हैं, ठीक ना, यहाँ पर, और ये कुछ एंगल बता देते हैं, ठीक ना, ये एंगल हम मेजर कर लेते हैं, ठीक है, फिर वहाँ से रिजल्टेंट वगैरह होता है, वो ट्रायंगल लॉ में आता है, कि जो कि यहाँ पर फॉलो नहीं होता। जैसे ही आप ट्रायंगल लॉ देख लोगे, यहाँ पे आप क्या होता है, अलजेब्रा यूज होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका अलजेब्रा का रूल अप्लाई होता है, ठीक है। और वेक्टर हमें क्या बोलता है, ट्रायंगल लॉ अप्लाई करने के लिए। अभी आप ट्रायंगल लॉ देखोगे तो और अच्छे समझ आएगा। तो ये वेक्टर का कहानी हुआ आपका। वेक्टर में क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड
प्लस डायरेक्शन होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए आपका ट्रायंगल लॉ होना चाहिए। ठीक है, अभी हम स्केलर को देखते हैं। अब देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। ए क्वांटिटी डेट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, इनको डायरेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज के लिए पहला चीज़ तो वो आपका फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी में से ऐसा क्वांटिटी जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता हो, उनको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पे हम डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते हैं। तो जब भी आपकी लाइफ में, ठीक ना, आपके फिजिक्स में स्केलर क्वांटिटी आएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ज़्यादा हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल हो गया लेंथ। ठीक है, लेंथ में डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं है, ये हमारा बोर्ड का कुछ लेंथ है तो लेंथ है। ठीक है, फिर वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, वर्क हो गया और एनर्जी हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, स्केलर होता है। इसके पास डायरेक्शन का कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक ना, आपने कितना वर्क किया, ठीक ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने किस डायरेक्शन में वर्क किया। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है। एक चीज़ आप देखोगे तो अभी मैं आप आगे इनको और डिटेल में समझोगे। ठीक है, वर्क जो होता है वो होता है क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको हम F.S से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पे फोर्स क्या हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी और S क्या हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट, ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक ना, अब इस पे मल्टीप्लाई क्या हुआ है, डॉट प्रोडक्ट। दो तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है, एक होता है डॉट, एक होता है क्रॉस। ठीक है, अगर आप डॉट लगा दिए तो दो ये भी आपका क्या हो गया, फोर्स क्या हो गया वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे आप डिस्टेंस भी रख सकते हो। जैसे डिस्टेंस में भी क्या है, आपको इतना डिस्टेंस दे दिया गया तो डायरेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो वहाँ पे आपको डायरेक्शन का ज़रूरत पड़ता है। तो ये दो अगर वेक्टर क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने बता दिया दो तरीका होता है, एक को हम डॉट से डिनोट करते हैं, एक को हम क्रॉस से, डॉट से, इसको क्रॉस से। ठीक है, तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या बन जाता है, आपका स्केलर बन जाता है। तो वर्क जो है आपका स्केलर है। ये चीज़ अभी हम आगे पढ़ेंगे, आपको ऐसे ही बता दिया कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि आप सोचोगे वर्क है तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से होता है। तो और काफ़ी आसान होता है, जैसे आप मोमेंटम है, फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है, सॉरी फोर्स इनटू वेलोसिटी नहीं, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब एक चीज़ ये वेलोसिटी हो गया और ये स्केलर हो गया। मास क्या होता है आपका, ये मोमेंटम भी एम ही लिख दिया, इसको पी से डिनोट करो मोमेंटम को। ठीक है, ये आपका मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या होता है आपका स्केलर होता है और वेलोसिटी ये क्या हुआ आपका वेक्टर होता है। ठीक है, जब आप स्केलर इनटू वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो चीज़ जो आपका होता है वो वेक्टर क्वांटिटी देता है। ठीक ना, तो मोमेंटम वेक्टर हो गया। तो आप इस तरीके से अच्छे से पहचान सकते हो स्केलर और वेक्टर का। सो हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत चीज़ें समझ जाएगा। अब जैसे वेक्टर का ना एडिशन काफ़ी सिंपल होता है, जैसे आप अलजेब्रा में एडिशन करते हो ना, वैसे ही आप सिंपल स्केलर में ऐड करोगे। जैसे आपका कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये आपका 3 kg का है और ये आपका एक बॉडी है जो आपका 4 kg का है। अब इन दोनों को क्या करो, ले जाओ और वेइंग मशीन पे रख दो। ठीक है, ये आपका वेइंग मशीन है। यहाँ पे अगर दोनों को रखोगे, 3 kg वाले को और 4 kg को, तो यहाँ पे आपका जो रीडिंग आएगा वो कितना आएगा, 7 kg। ठीक है, सिंपल एडिशन, ये आपका स्केलर का फंडा होता है। अब देखो, अगर मैं बोलूँ इधर से हमारे पास 5 एम्पियर करंट आ रहा है और इधर से हमारे पास 5 एम्पियर करंट आ रहा है, तो अब ये तो अब पता है आपको ये स्केलर होता है। अभी आपको बता दिया कि करंट जो होता है वो क्या होता है, स्केलर होता है। तो 5 एम्पियर और 5 एम्पियर इधर आया तो यहाँ से कितना जाना चाहिए आपको पता है, 10 एम्पियर। ठीक है, तो आप इस तरीके से बता सकते हो। तो स्केलर काफ़ी सिंपल होता है। तो हमारा ज़्यादातर फोकस जो होगा वो वेक्टर के ऊपर ही होगा। देखिए एक पाइप है, ठीक है, और इस पाइप का जो लेंथ है आपका 16 मीटर का पाइप है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बॉल है। ठीक है, ये बॉल ऐसा है जो इस पाइप से निकलने वाला है। ठीक है, छोटा बॉल रखा हुआ है।
अब क्या किया गया है कि बॉल को 4 मीटर पर सेकेंड से इसमें इसके अंदर किया गया है, ठीक है। और फिर क्या किया, जैसे ही बॉल आया नीचे से 3 मीटर पर सेकेंड का नीचे से लगाया गया है, ठीक है, स्पीड लगाया गया। तो यहाँ से वेलोसिटी इधर से 3 मीटर पर सेकेंड नीचे से और 4 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ पाइप के अंदर आपको लगाया गया। तो ये कब पहुँचेगा, अगर नीचे वाला नहीं होता, 16 मीटर है, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड से कर रहा है, तो ये आपका कितना टाइम में ये पहुँच जाता, ठीक है। तो ये आपका 4 सेकेंड में ये आपका बॉल पास कर जाता, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि नीचे से भी लग रहा है, तो आप देखोगे तो क्या होगा, अगर 1 सेकेंड का सिनेरियो आप देखो कि 1 सेकेंड बाद क्या आया होगा, नीचे से 1 सेकेंड कर रहा है, तो ये कहाँ दे दिया होगा, यहाँ इनका देखो, एक सिनेरियो में ड्रॉ करता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। ये आपका 1 सेकेंड एनालिसिस है, ठीक है। 1 सेकेंड पर क्या आया होगा आपका, देखो ये आपको पता है कि 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर चलेगा 1 सेकेंड में, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड में ये कितना चला होगा, तो कुछ इतना चला होगा, इसमें रहने दो। तो 1 सेकेंड एनालिसिस कर रहे हैं तो इतना चला होगा इधर से, और नीचे से भी धक्का मारा होगा। तो अभी तक यहाँ तक कितना लेंथ चला ये बता सकते हो आप, अभी तक ये 3 मीटर चला। तो टोटल इनको कितना चलना है, अभी यहाँ पर कितना चला, ये 12 चला, 4 चला, 1 सेकेंड में कितना चलेगा, 4 मीटर चला, यहाँ तक कितना 4 मीटर चला होगा। फिर एक स्टेप अगला सेकेंड के लिए देखोगे तो अगर हम अगला सेकेंड के लिए देखेंगे 2 सेकेंड के लिए, तो आपका बॉल कहीं यहाँ आया होगा, ठीक है। तो ये लेंथ कितना हुआ होगा, 8 मीटर चला होगा, ठीक है। और ये वाला लेंथ अब आपका कितना हो जाएगा, नीचे यहाँ तक कितना चला होगा 3, और दूसरे सेकेंड में 6, यहाँ तक 6 चला होगा, 6 मीटर, ठीक है। एक स्टेप आगे का और देखो, एक और देखो, वो कितना होगा आपका, थर्ड सेकेंड एनालिसिस, ठीक है। तो थर्ड सेकेंड में आपका ये बॉल आ गया होगा कहीं यहाँ पे, ठीक है। और ये कितना चल लिया होगा, 4, 8, 12, ठीक है, 12 मीटर चल लिया होगा। और ये लेंथ कितना चल लिया होगा, 3 मीटर और ऐड करोगे तो अब नीचे से यहाँ टोटल कितना बोलोगे आप, 9, ठीक है। टोटल का बात कर रहे हैं तो वो 9 मीटर चल लिया होगा। अभी तक तो 3 सेकेंड हुआ, 4 सेकेंड पर क्या हुआ होगा, ठीक है। अब 4 सेकेंड पे ये बॉल जो है आपका आ गया होगा निकलने के कंडीशन में, तो एकदम बॉल लास्ट को होगा, निकलने वाला होगा 4 सेकेंड पे, ठीक है। और यहाँ पे आपका कितना हाइट चल लिया, 12 मीटर, 12 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना चल लिया आपका, 12 मीटर, और यहाँ से यहाँ कितना चल लिया, 16 मीटर। अच्छा, इनका ट्रेजेक्ट्री क्या है, एक्चुअल में बॉल कैसे पास किया, ठीक है। तो आपका जो बॉल पास किया तो वो कुछ इसको मिलाओगे, ठीक है। तो ये आपका पाथ बनेगा, इसको मैं ब्लैक से बना दे रहा हूँ। एक्चुअल में बॉल ने ये पाथ ट्रेवल किया, ठीक है। तो ये इधर 12 इधर 16, तो ये कैसे निकालोगे, इनको आप पाइथागोरस से निकाल सकते हो, पाइथागोरस से बोल सकते हो ना। ये आपका कितना हुआ, 16 हुआ, ठीक है। ये वाला लेंथ आप 16 बोल दो, इसको 12 बोल दो, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला 16 और ये वाला यहाँ पे इसको 12 बोल दिया। तो ये वाला लेंथ आपका कितना होगा, तो पाइथागोरस से निकालोगे ये लेंथ, तो ये लेंथ आपका क्या निकलेगा, √12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 144, और ये आएगा 256। इसको ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 400, तो ये आपका आ जाएगा 20, ठीक है, 20 मीटर। तो ये लेंथ आपका कितना गया, 20 मीटर चला, ठीक है। तो अब देखो कि हमारे पास 2 वेक्टर था, ठीक है। एक वेक्टर आपका इधर था, ठीक है,
4 मीटर पर सेकेंड से, और एक वेक्टर आपका इधर को था ऊपर की तरफ, ये था आपका, थोड़ा मैं इनको बड़ा बना रहा हूँ, एक वेक्टर आपका कितना था 3 मीटर पर सेकेंड ऊपर को, और एक वेक्टर आपका इधर था 4 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन जो आपका नेट बना, जो बॉल जो चला वो किधर चला, ये मैंने जिधर डायरेक्शन था उधर मैंने बना दिया, इधर 4 था इधर 3 था। आपका जो नेट निकला वो किधर से निकला, वो आपका 5 मीटर पर सेकेंड से निकला। ठीक है, अभी हमारा निकल के आया ना, इधर का जो पाथ हुआ वो 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल किया वो उस बॉल ने। ठीक है, यहाँ पर जो आपका बॉल था, तो एक चीज़ देखो, ये लेंथ आप जो ये 3 मीटर पर सेकेंड, आप इसको भी, ये भी क्या होगा अकॉर्डिंग टू पैरेलल, ठीक ना, वेक्टर को हम शिफ्ट भी कर सकते हैं। ये वेक्टर आपका क्या हुआ 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते हो, यहाँ से पाइथागोरस लगा है। अच्छा देखिए, वेक्टर क्या था, हमें ऐड करना था किसको, 4 को, एक तरफ से अब तो आपका 4 जा रहा था और एक तरफ से आपका 3 जा रहा था। ठीक है, 3 जा रहा था, तो आपको मिलना क्या चाहिए था, 7 मिलना चाहिए था ना। इधर से आपका, अभी इसको वेक्टर साइन हटा दो, इधर से आपका 4 मीटर पर सेकेंड से, इधर से 3 से, तो आपका होना क्या चाहिए था 7 मीटर से, लेकिन 7 ना आकर आपको क्या मिला 5 मीटर पर सेकेंड मिला ना। यहाँ पे 7 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए, 4 मीटर पर सेकेंड प्लस 3 मीटर पर सेकेंड, तो हमारा अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा क्या होता है 7 मीटर पर सेकेंड। हमने अभी तक तो यही पढ़ा है ना, लेकिन हमें मिला क्या 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वेक्टर जो है वो आपका बेसिक अलजेब्रा से नहीं चलता है, वो ट्रायंगल लॉ से चलता है। अभी देख लो, ट्रायंगल लॉ आपको पता चल गया। अभी हम कैसे ऐड करते हैं, ऐड करने का 3 तरीका होता है। अभी तो मैंने आपको सिंपल बताया कि एक को अगर मैंने इधर जाना था, एक को ऊपर जाना था, तो वेक्टर ने ये पाथ चुना। ठीक है, अभी हम जो वेक्टर का एडिशन देखेंगे, 3 टाइप के एडिशन होते हैं। आपको और बेटर समझ में आया, एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो वेक्टर का एडिशन करते हैं वो अलग होता है, वो अलजेब्रा से डिफरेंट होता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोटेड बाय ए स्मॉल एरो अबव द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो वो फिजिकल क्वांटिटी कैसा होना चाहिए, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपका फोर्स है 50 न्यूटन का, तो अगर आप इसके ऊपर एरो दे देते हो तो ये फोर्स क्या हो गया, आपको एक फोर्स आपको पता है क्या होता है, वेक्टर होता है। तो अगर आप वेक्टर डिनोट कर रहे हो तो आप एरो डाल दो इसके ऊपर, एक स्मॉल एरो, तो ये आपका क्या हो गया, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। अगर मैं वेलोसिटी बराबर यहाँ पर 50 न्यूटन लगा दूँ, सॉरी 15 मीटर पर सेकेंड लगा दूँ, तो मीटर पर सेकेंड तो आपका यूनिट होता है स्पीड में भी और वेलोसिटी में भी, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक एरो लगा देते हो तो आप इसको वेलोसिटी बोल दोगे। ठीक है, अगर यहीं पर आपका 50 मीटर पर सेकेंड ही छोड़ देते हो और यहाँ पर एरो नहीं लगाते हो, तो यहाँ से क्या समझ आएगा कि ये हमें स्पीड गिवन है। ठीक है, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका हुआ। पिक्टोरियल हम कैसे करते हैं, बाय एरो, बाय हम एरो के थ्रू हम समझते हैं इनको। तो ये आपका क्या हुआ, एक एरो हुआ। एरो का ये कौन सा पीछे का जो पोर्शन होता है ये आपका टेल कहलाता है, और ये वाला आगे का पोर्शन आपका क्या कहलाता है, हेड कहलाता है। अगर मैं बोल दूँ ये बीच का जो हेड का जो आपका लेंथ है ना, ये आपका 10 मीटर का है, तो यहाँ पे 10 मीटर क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड को बता रहा है। तो आपको देख लो कि वेक्टर क्या होता है, आपको पता है कि वहाँ क्या होना चाहिए, आपके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होना चाहिए। तो हेड और टेल ये एक रिप्रेजेंटेशन हुआ वेक्टर का। ठीक है, अब इक्वेशन के थ्रू हम कैसे समझते हैं, ऐसे समझो कि तुम यहाँ पे अपने घर पे हो, अब होम से यहाँ पे तुम्हारा कॉलेज है। ठीक है, आपको होम से कॉलेज तक जाना है, तो आप कैसे जाओगे। अब हम अपना पाथ देखने के लिए इसको कोऑर्डिनेट में समझो, इसको एक्स एक्सिस बोल दो और इसको वाई एक्सिस बोल दो। तो अब ऐसा हो सकता है कि आपका अगर रोड है या आपका चलने का वे है, ठीक ना, वो ऐसा हो सकता है कुछ आपने एक्स में चला, फिर आप वाई में चला, फिर ऐसा चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, और फाइनली जाकर आप यहाँ पर पहुँचे। ठीक है, आप कॉलेज पे पहुँचे। तो इनका अगर वेक्टर देखा जाए, ठीक ना, इतना दूर का आप देखोगे तो आपका जो ट्रेवल का होगा पाथ कुछ ऐसा होगा।
ठीक है, फिर यहाँ से देखोगे कुछ ऐसा होगा, फिर यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा, ठीक है। तो हम चल x में भी रहे और y में भी रहे। अगर नेट बात किया जाए तो हमने कैसा चला, वो हमने ऐसा चला, ठीक है, होम से कॉलेज। तो हम क्या करेंगे, एक एक का नहीं देखेंगे, हम इनिशियल से स्टार्टिंग, या आपका क्या था, इनिशियल था, ये फाइनल था, यहाँ से स्टार्ट करो, ये कर दो, और ये बीच का क्या बताएगा आपका, वो पाथ को बताएगा, ठीक है, क्योंकि हम x में और y में भी दोनों तरफ चल रहे थे। तो अब यहाँ पे हम इक्वेशन के थ्रू कैसे बताएंगे, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे हमारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, कितना हमने डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, अब वेक्टर लगा दोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट का ही बात कर रहे हैं ना। डिस्टेंस तो क्या होता है, एक्चुअल पाथ होता है, वो तो हमारा ऐसे 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 हुआ, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इनका, एक्स एक्सिस में आपने कितना किया डिस्टेंस मूव, ठीक है, एक्स एक्सिस को आई बोल दो, या नहीं तो आप ऐसे बोल दो इसको डी आई, ठीक है। आपने डिस्टेंस कितना चला आई एक्सिस में, प्लस डिस्टेंस आपने कितना चला जे में, ठीक है, आई और जे, और ये दोनों को ऐड करोगे तो वो क्या बताएगा आपको, नेट डिस्प्लेसमेंट बताएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आई आपको बता रहा है एलोंग एक्स एक्सिस को, ये जो एक्स है इसको आप आई भी बोल सकते हो यहाँ पर, और जो वाई है इनको जे बोलोगे, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्शन बता रहा है यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे आई, ठीक ना, डिस्टेंस आई में कितना चला, डिस्टेंस जे में कितना चला, वो हम ऐड करेंगे तो हमें क्या बता देगा कि हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट बता देगा कि हमने कितना ट्रेवल किया, ठीक है। तो आप इनको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे डी ऑफ हमने आई चला, ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ से कितना चला, डी ऑफ वाई चला, और ये हमारा नेट डी बताया, ठीक ना। ये कौन सा रूल हो गया आपका, ट्रायंगल रूल हो गया। एक और समझो कि यहाँ पर एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, और इस बॉक्स को एक यहाँ पर एक लड़का है, ठीक ना, एक बच्चा है जो इनको खींच रहा है, ठीक ना, इस बॉक्स को कितने फोर्स से, ठीक ना, इनको अपने तरफ ले खींच रहा है 60 न्यूटन से, ठीक ना। तो एरो इनके तरफ होना चाहिए, ये इनको खींच रहा है 60 न्यूटन से। एक और है यहाँ पर इसके ऊपर बैठा हुआ है जो इस ब्लॉक को क्या कर रहा है, नीचे की तरफ पुश कर रहा है, वो आप मान लो 30 न्यूटन से। एक और है जो इसको इधर धक्का दे रहा है, ठीक है, इसको धक्का दे रहा है, वो कितने से, 20 न्यूटन से, ठीक है। तो अब इनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, ठीक है, इसको मैं बोल दे रहा हूँ एफ ऑफ ए, इसको एफ ऑफ बी, और इसको एफ ऑफ सी, ठीक है। और मैंने एक चीज़ मान लिया, अब इनको एरो के थ्रू में रिप्रेजेंट करने के लिए समझा रहा हूँ आपको। 10 न्यूटन बराबर मान लो 1 मीटर, ठीक है। जो यहाँ पे 10 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है उनका मैग्नीट्यूड हमने मान लिया 1 मीटर, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, हमने 10 न्यूटन के फोर्स को 1 मीटर। तो यहाँ पे 20 न्यूटन जो एफ ऑफ सी लगा रहा है, एफ ऑफ सी लगा रहा है, वो कितना लगा रहा है, तो 20 न्यूटन मतलब 2 मीटर, तो ये आपका 2 मीटर लगा रहा है। और किधर लगा रहा है आपका, इस एक्सिस को क्या बोलोगे आप, एक्स एक्सिस की तरफ लगा रहा है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस की तरफ लगा रहा है, इसको बोल दो आई, ठीक है। अब एफ ऑफ बी है, एफ ऑफ बी कितना किधर लगा रहा है, नीचे की तरफ जे में, तो इनको बोल दो आप, और ये 30 न्यूटन को 3 मीटर जे में, ठीक है। और एफ ऑफ सी है, तो इनको क्या बोलोगे आप, ये इधर कितना लगा रहा है। अब यहाँ पर अगर इसको एक्सिस में देखोगे तो आई जे मान लिया, ये वाला आपका के है, ठीक है। तो ये आपका कितना होगा, एफ ऑफ सी 6 न्यूटन के में। अब इनको एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे बोल दो ये वेक्टर के थ्रू, तो ये आपका कितना है 2 मीटर, ठीक है, एफ ऑफ सी। एफ ऑफ बी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे, ये 3 मीटर, ठीक है। और एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, और एफ ऑफ ए को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इस टाइप से, वो कितना हो जाएगा आपका 6 मीटर, ये आपका एफ ऑफ सी होगा, ठीक ना। ये सिंपल वे हुआ रिप्रेजेंटेशन का वेक्टर। अब नेक्स्ट देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। इफ ए वेक्टर क्वांटिटी इज ए, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज रिटेन एज,
ठीक ना। अब मैग्नीट्यूड के लिए होता है इस तरीके का हम ब्रैकेट यूज करते हैं, फिर मैग्नीट्यूड में क्या आ जाता है, ये आपका a आ जाता है। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे आपका वेक्टर क्या होता, -a वेक्टर होता, तो इनका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं आप, -a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, वो भी आपका a होता है। ठीक ना, मैग्नीट्यूड के अंदर सिर्फ आपका पॉजिटिव होता है। तो आप क्या बोल सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, आपको ऐसा ऑप्शन में देखने के लिए मिल सकता है, इज स्केलर, इज स्केलर। ठीक है, अगर आपने मैग्नीट्यूड ले लिया तो देख लो यहाँ पे ये क्या हो गया, स्केलर हो गया, एंड ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, तो ये स्केलर होता है, और क्या होता है साथ में हमेशा पॉजिटिव भी होता है। अगर नेगेटिव भी वैल्यू हो तो वो आपका क्या बताएगा, पॉजिटिव को बताएगा। अगर एक एग्जांपल ले, ठीक है, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन नेगेटिव x डायरेक्शन। ठीक है, आपका फोर्स है 10 न्यूटन का इन नेगेटिव x डायरेक्शन। इससे आपको क्या समझ में आता है, फोर्स है आपका कितना 10 न्यूटन, और नेगेटिव x डायरेक्शन मतलब आपको डायरेक्शन दे दिया किधर है, ये इधर है। ठीक है, तो ये आपका एक वेक्टर है, ठीक है, जो कि 10 न्यूटन का है और नेगेटिव x डायरेक्शन में। अगर इनका यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछे, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा इस फोर्स का, तो आप क्या बोलोगे, 10 न्यूटन। ठीक है, और 10 न्यूटन क्या है, आपका एक स्केलर वैल्यू है और आपका एक पॉजिटिव वैल्यू है। अब देखिए टर्मिनोलॉजी ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना, क्या क्या टर्मिनोलॉजी होता है वेक्टर में, तो वो हम देखते हैं। इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, ठीक है, हम कब इक्वल वेक्टर बोलेंगे, तो पहला कंडीशन है आपको कम से कम 2 वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, एक वेक्टर को पे आप कंपेयर नहीं कर पाओगे दूसरे वेक्टर से, तो 2 वेक्टर एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, 2 और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, एंड द सेम डायरेक्शन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन इन ए स्पेस आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। अब यहाँ पर बता रहा है इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन इन ए स्पेस, इसका क्या मतलब हुआ, एक पहले प्रॉपर्टीज आप जान लीजिए एरो का कि क्या होता है। आपको पता है कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट एरो से करते हैं, तो वहाँ पे एरो क्या होता है कि कैन बी शिफ्टेड, आप ना एरो को क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, बट कैन नॉट बी रोटेटेड, आप उनको रोटेट नहीं कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि ये हमारा एक वेक्टर है, ठीक है, तो इस वेक्टर को अगर मैं कहीं पर भी उठा के लेके जाऊँगा स्पेस में, ठीक है, अगर मैं कहीं पर, तो ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ, अगर इसी को मैंने उठा के लेके गया तो ऐसे भी मैं रख सकता हूँ। ठीक है, तो इनको आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, बट आप ऐसा नहीं है इस वेक्टर को लिया और मैं ऐसे ही रख दिया, तो यहाँ पे आपने रोटेट कर दिया ना वेक्टर को, तो ये काम आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, दूसरा बोल रहा है लेंथ कैन नॉट बी चेंज, जितना लेंथ का ये आपका वेक्टर है उतना ही लेंथ का ये भी होना चाहिए। ठीक है, ये तो वैसे होना ही नहीं चाहिए। तो आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखना होगा कि हम वेक्टर को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, और उनके लेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और रोटेट भी नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं हम इक्वल वेक्टर पे। अब 2 वेक्टर है, समझो, एक वेक्टर आपका ये है और एक वेक्टर आपका ये है। ठीक है, इसको बोल दे रहा हूँ वेक्टर ए और इसको बोल दे रहा हूँ वो वेक्टर बी। ऐसे करके भी एक डैश दे देते, इसका मतलब भी वेक्टर ही होता है। क्या होता है, कभी कभी आप बुक्स में देखोगे तो क्या करता है ना, वेक्टर का ये सब रिप्रेजेंटेशन हुआ, बोल्ड लेटर कर देता है इस टाइप से, तो इसका भी मतलब आपका वेक्टर ही हुआ। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं करना है, या आपको डैश भी दे दे तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बोल्ड लेटर में लिख दे तो वो भी वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, या नहीं तो इनको एरो बना दे वो भी वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब ये दोनों वेक्टर का अगर आपका सेम मैग्नीट्यूड, मतलब क्या, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, अगर दोनों सेम लेंथ का है, ठीक है, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, अभी इनका डायरेक्शन बोलोगे तो एक्स एक्सिस में है ना, तो ये आपका इक्वल वेक्टर में कहलाएगा। अभी तो ये आपका पास रखा हुआ है तो आप ऐसे इक्वल वेक्टर इनको बोल रहे हो। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर आपका ये वेक्टर ए था और यहाँ से मैं बी को हटा दूँ और बी को मैंने कहीं यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, वी वेक्टर, और मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए और वेक्टर बी का इक्वल है। ठीक है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो देख लो डायरेक्शन भी दोनों का सेम है, तो ये आपका इक्वल वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये आपका इक्वल वेक्टर के लिए आप क्या बोलोगे कि अगर इनको शॉर्ट
अगर याद रखना हो इक्वल वेक्टर के लिए तो बोल सकते हो कि सेम आपका होना चाहिए मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो वो क्या बताएगा आपको, इक्वल वेक्टर बताएगा। अब अच्छा दो इक्वल वेक्टर के बीच का अगर आपसे एंगल पूछा जाए कि एंगल क्या होगा, तो आप बता सकते हो कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा आपका, थीटा 0 डिग्री। ठीक है, दोनों को अगर इसको मैं शिफ्ट करके इस पे रख दूं तो एंगल क्या होगा, 0 ही होगा। तो एंगल के लिए अब आते हैं हम पैरेलल वेक्टर पे। ठीक है, अब पैरेलल वेक्टर क्या होता है, थोड़ा सा इक्वल वेक्टर से ही रिलेटेड है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अब पैरेलल वेक्टर क्या होता है आपका, सेम डायरेक्शन होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, बट सेम मैग्नीट्यूड नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्शन तो सेम होता है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता। अब कहने का क्या मतलब हो गया, एक ये आपका वेक्टर हो गया, ठीक है, वेक्टर ए, और एक वेक्टर आपका ये हो गया। ठीक है, और मैं ये बोल दे रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम नहीं है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। तो इस केस में लेकिन डायरेक्शन तो सेम है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं, तो आप इनको क्या बोलोगे, पैरेलल वेक्टर बोलोगे। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि जो आपका पैरेलल वेक्टर है क्या वो इक्वल वेक्टर हो सकता है, नहीं हो सकता है। अच्छा, जो आपका इक्वल वेक्टर है क्या आप उनको पैरेलल वेक्टर बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर तो इतना बोलता है कि सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, मे भी आपका मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो। तो अगर यहाँ पर क्या है, सेम ही डायरेक्शन में है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर में आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर भी देख लो कि ऐसा मत देखना कि इनका पोजीशन कहाँ पे है, हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, इनको आप शिफ्ट कर देखोगे तो क्या होगा आपका, ये पैरेलल ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर्स क्या होता है। एनी टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप इन विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, सेम टाइप का दो वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होना चाहिए कि जैसे आपका ये वेक्टर है, अब ये वेक्टर आपका ए वेक्टर है, तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा। ठीक है, वेक्टर आपका ए है, इसको अगर नेगेटिव वेक्टर बनाना है तो आप इसको क्या करोगे, इसमें -a मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका अब नेगेटिव वेक्टर बन गया। तो वेक्टर तो वही है, सिर्फ माइनस लगने से उनका क्या हो गया, अब डायरेक्शन उल्टा हो गया। तो ये जो कुछ हो जाएगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -a। तो इससे क्या समझ आया आपको कि वेक्टर का क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो आप इनको अपोजिट भी बोलोगे और नेगेटिव भी बोलोगे। समझने का आसान तरीका, कोई वेक्टर था माइनस साइन कर दिया तो वो क्या हो गया, डायरेक्शन रिवर्स हो गया बट सेम इन मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन होता है, यहाँ पे इन्हें अपोजिट डायरेक्शन, बट मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब देखो जैसे ये वेक्टर आपका ए है और एक वेक्टर आपका ये बी है, तो ये दोनों क्या हो गया आपका, ये दोनों वेक्टर क्या हो गया आपका, एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अच्छा अगर अपोजिट वेक्टर का आपको एंगल पूछा जाए तो आप देखोगे तो एंगल कैसे बताओगे, और एंटी पैरेलल वेक्टर का कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पूछा जाए इनमें से, तो आप यहाँ पे थीटा क्या बोलोगे, 180 डिग्री बोलोगे। ठीक है, इन दोनों का देखो। और एक चीज़ अभी आपको आगे बताऊंगा कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, या तो हम टेल से टेल मिलाते हैं या नहीं तो हम हेड से हेड मिलाते हैं। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, ये अभी हम अपना अगला सेक्शन आएगा ये, उसमें हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं बता दे रहा हूँ कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए या तो हम हेड टू हेड को मिलाते हैं या नहीं तो हम टेल टू टेल को मिलाते हैं। आपने एक गाना सुना होगा, ताल से ताल मिला वही टेल टू टेल। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे एक चीज़ तो आपको पता है कि हम एंगल को, वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं। अगर इसी वेक्टर को मैं शिफ्ट कर दूँ, ठीक है, तो हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, इस वेक्टर को शिफ्ट करके मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया। अभी ऐसा अगर आपको सिचुएशन मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि ये आपका नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर नहीं है। अगर दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है और एंगल देखोगे यहाँ पे हेड टू हेड मिल रहा है तो थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री।
ठीक है। अब ऐसे एंटी पैरेलल वेक्टर है, यहाँ पर भी अगर मैंने यहाँ पे इस वेक्टर को रख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एंटी पैरेलल वेक्टर नहीं है। आपको बताया था कि इसका पोजीशन देखकर हम नहीं बोल पाते हैं कि, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन, याद रखना ये टर्म। अब यहाँ पर ये दोनों क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर, दोनों का एंगल मिलाओगे, हेड टू हेड यहाँ पे मिल रहा है तो आपका 180 डिग्री। आपका हेड टू हेड मिलाने का दिल नहीं कर रहा है तो आप टेल टू टेल मिला लो, तो इनको पकड़ो यहाँ से, और हम क्या रोटेट नहीं कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे हैं, उठा के यहाँ पे रख दिए, तो यहाँ से रखने से क्या हुआ, टेल टू टेल मिला, फिर भी एंगल कितना मिला, 180 डिग्री। ये जब हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आएगा तो और काफ़ी डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। इसी की तरह से अगर इक्वल वेक्टर था तो आपको पता था इक्वल वेक्टर कुछ ऐसा था, तो इनके बीच का एंगल निकालोगे तो कैसे होगा, या तो आप हेड टू हेड मिला लो, तो यहाँ से आपका तो हेड टू हेड आप मिला नहीं पाओगे, ठीक है, इक्वल वेक्टर्स के लिए, और ना ही टेल टू टेल मिला पाओगे। अगर इसको उठाकर यहाँ पे रखते हो तो यहाँ पे आपका क्या हेड टेल मिल रहा है, वहाँ से तो एंगल नहीं मिलता है, और तो इनका एंगल क्या होगा, डायरेक्ट इसी पे होगा, तो यही वेक्टर हो गया। तो इसीलिए हम बोल देते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, यहाँ पर दोनों एक पर ही लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये 0 डिग्री, ठीक है ना। पैरेलल वेक्टर के केस में भी एंगल 0 डिग्री। अब देखिए जीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या होता है, दोनों सेम ही नेम हुआ, ठीक है। ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, ठीक ना, जीरो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एंड अनडिफाइंड डायरेक्शन इज कॉल्ड ए जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। तो जीरो वेक्टर के पास क्या होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, और उनका क्या होता है, जीरो मैग्नीट्यूड होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, जीरो लिख दो, उसके ऊपर एरो डाल दो, तो वो आपका क्या हो गया, जीरो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ग्राफिकली, आप ना नल वेक्टर को, जीरो वेक्टर को आप ग्राफ के थ्रू नहीं बता सकते। इससे पहले हमने एरो डायग्राम के साथ सारे जो आपके इनसे पहले चारों टाइप थे सबको हमने बताया था। अब एक बार हम समराइज कर लेते हैं ये सारी टर्मिनोलॉजी का क्या था। अगर बताऊं, एक यहाँ पर ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक को यहाँ से एक कोई खींच रहा है, ठीक है, और यहाँ से कोई एक पकड़ के खींच रहा है, ठीक ना, ये खींच रहा है आपका 10 न्यूटन से, और ये आपका पुश कर रहा है इनको कितने से, 30 न्यूटन से, ठीक है, और एक यहाँ पे है, और ये इनको पुश करा लो, पीछे की तरफ खींच रहा है कितने से, 50 न्यूटन से, ठीक है। इसको बोल दे रहा हूँ C, इसको A और इसको B, ठीक है। अब बताओ A और B कौन सा है, पैरेलल, एंटी पैरेलल, इक्वल, क्या है, अपोजिट या जीरो, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पर ये आपका 10 न्यूटन है और ये आपका कितना है, 30 न्यूटन है, ठीक है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं हुआ, तो इक्वल तो हुआ नहीं, तो और ये, लेकिन ये दोनों क्या आपस में पैरेलल है, ठीक है, तो ये हो गया आपका पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर कौन कौन है, इसको फोर्स लगा रहे हैं ना, FA एंड FB, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, इसको 30 न्यूटन कर दे रहा हूं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं FA और FC के बीच में, ठीक है। FA कहाँ है, इधर है, FA कितना है आपका 10 न्यूटन, ठीक है, और FB जो है आपका, यहाँ पे फोर्स वेक्टर बना दो, और FC जो है आपका वो कितना है, 30 न्यूटन, ठीक है। FC हो गया आपका 30 न्यूटन। तो क्या ये आपका अपोजिट वेक्टर हुआ, अपोजिट वेक्टर क्या होना चाहिए, सेम इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, जो कि है नहीं, तो ये आपका FA एंड FC जो है वो आपका एंटी पैरेलल में आएगा, ये आपका एंटी पैरेलल वेक्टर होगा, ठीक है। अगर हम बात करें FB और FC का, ठीक है, FB और FC का, तो देखो इधर आपका कितना है, 30 न्यूटन है FB, ठीक है, और आपका FC कितना है,
ये इस डायरेक्शन में है, वो क्या है आपका FC भी 30 न्यूटन है। तो दोनों क्या है, सेम इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, ठीक है। तो अपोजिट इन डायरेक्शन है तो आप इनको क्या बोलोगे, अपोजिट वेक्टर, ठीक है, या निगेटिव वेक्टर, नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा टर्मिनोलॉजी है वेक्टर का, तो इन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इनको ध्यान में रखोगे। देखिए एग्जाम्पल क्या है, एक बॉडी है, ठीक है ना, जिनके आपका लेफ्ट के साइड कितना 5 न्यूटन का और राइट के साइड 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो आपसे नेट फोर्स ऑन ए बॉडी पूछ रहा है। सबसे पहले जानिए, इस टाइप का टर्मिनोलॉजी आपको हमेशा मिलेगा, नेट फोर्स क्या होता है, ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया। तो नेट वर्ड क्या होता है, नेट फोर्स इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सब इंडिविजुअल का हम सम करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि ऐसे समझो, एक एक्सिस ले लो, ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, ये आपका वाई एक्सिस हुआ, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस हुआ, ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस हुआ, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के तरफ हम आई बोलते हैं, ठीक है, आई कैप। ये आई कैप में डायरेक्शन को बताने का एक तरीका है, ठीक है, वेक्टर में। ये आपका इधर जे बोलोगे, वाई की तरफ जे बोलोगे, वाई के नीचे की तरफ हो तो माइनस जे बोलोगे, और माइनस एक्स में हो तो इसको माइनस आई बोलोगे, ठीक है। तो हम एक्स वाई ना बोल के आई और जे के टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, तो अगर मैं इनको, कोई एक पॉइंट है ना, पॉइंट पे लग रहा होगा 5 न्यूटन इधर, और इस ऑब्जेक्ट का किसी एक पॉइंट पे 5 न्यूटन इधर और 5 न्यूटन पीछे। तो अगर एक पॉइंट पे एक जगह लिख लो तो इधर कितना है आपका 5 न्यूटन। अगर इस वेक्टर को मैं इधर लिखना चाहूँ तो कैसे करूँगा, इसमें सिर्फ एक माइनस लगा दोगे तो डायरेक्शन सेम हो जाएगा। माइनस लगा दिया तो यह आ गया कितना, -5 न्यूटन, -5 न्यूटन। तो अब आप इस दोनों वेक्टर को ऐड कर कर देखोगे तो प्लस का 5 और माइनस का 5 क्या हो जाएगा, आपस में ऐड होकर ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ नेट जो आपको मिलेगा दोनों का सम इंडिविजुअल फोर्स का, तो 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, ये आ गया 0 न्यूटन, ठीक है। एफ नेट इसका ये निकला। अब यहाँ पर देखो तो इनको भी आप ऐसे ड्रॉ कर लो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कर लो। तो एक्स एक्सिस के तरफ इधर कितना है आपका 5 न्यूटन है, और इधर कितना है -4 है, एक माइनस लगा देंगे तो इधर आ जाएगा कितना 4 न्यूटन, 5 से कुछ कम आएगा, ठीक है, -4 न्यूटन। और ये आपका नीचे है और ये ऊपर है, ठीक है। तो ऊपर कितना है आपका 4 न्यूटन, 4 न्यूटन, और नीचे कितना है आपका इस पॉइंट पे आपको 4 न्यूटन, ठीक है। तो अगर माइनस लगा दोगे तो ये आपका ऊपर चला जाएगा। तो ये दोनों तो आपस में अगर इक्वल हो और अपोजिट डायरेक्शन हो तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट किधर बचेगा, इधर बचेगा कितना, ये 5 है और ये -4 है, तो 1 का नेट बचेगा। दोनों को ऐड करोगे तो 1 न्यूटन बचेगा ना, तो 1 न्यूटन आपका होगा। और किस साइड होगा, एलोंग एक्स एक्सिस, एलोंग पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या नहीं तो 1 न्यूटन और यहाँ पे आई कैप लगा दो, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन हो गया ये, ठीक है। तो 1 न्यूटन आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। नेट फोर्स ऑन बॉडी पूछा जा रहा है कि बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, पहला में 10 न्यूटन, बी में 0, सी में कैन नॉट बी डिटरमाइंड और डी में नन ऑफ दीज, ठीक है। तो अब इनको कैसे निकालेंगे, ठीक है। इससे पहले क्या हो रहा था, आपका पैरेलल या आपका एंटी पैरेलल, ठीक ना, यही था वेक्टर का। लेकिन यहाँ पर कुछ परपेंडिकुलर दे रखा है। तो परपेंडिकुलर के केस में कैसे वेक्टर निकलता है, आपको एक पाइप वाला केस बताया था। तो परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, जो आपका वेक्टर है, आप देखो ऐसे लिख सकते हो इस वेक्टर को, यहाँ पर आप 5 न्यूटन, आपको पता है हम वेक्टर को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये पहले दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे था तो अब भी 90 डिग्री पे होना चाहिए, ये आपका 5 न्यूटन। तो आप इनको पाइथागोरस से निकाल लो, ठीक है। तो अगर पाइथागोरस से निकालोगे तो ये वाला लेंथ आपका क्या देगा, ठीक है। तो पाइथागोरस से तो √5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका √25 25 50। तो कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, मतलब आपका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिज, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 4, इन विच डायरेक्शन विल बी द बॉडी मूव।
किस डायरेक्शन में ये बॉडी मूव करेगा। इस टाइप का सिनेरियो है, 4 ऑप्शन है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है, अब देखो इनको कैसे करना है। तो इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये इधर 10 है, इधर 6 है, तो इधर कितना बचेगा। ठीक है, तो इसको इधर लेके जाओगे तो -6 होगा, तो ऐड करोगे तो 4 बचेगा। तो आप ऐसे ही देख लिया करो, कौन ज़्यादा है उसके तरफ आप बना दिया करो एरो। तो ये 6 है, ये 10 है, तो इधर क्या बचा होगा, 4 न्यूटन बचा होगा एक्स एक्सिस में। तो आपने एक्स एक्सिस का काम कर दिया, इसका और इसका काम कर दिया। ठीक है, अब नीचे क्या है, ये आपका 5 न्यूटन है, ये आपका 1 न्यूटन है, ये आपका नीचे है, तो ऊपर की तरफ जीतेगा, और वो कितने से जीतेगा, 4 न्यूटन से। ये आपका कितना होगा, 4 न्यूटन से जीतेगा। ठीक है, तो इनका जो आपका बॉडी मूव करेगा, ये इधर है, ये इधर है। एक चीज़ ध्यान रखना, बॉडी कभी भी मूव करेगा ना, इन दोनों के बीच से ही मूव करेगा, ना कि कहीं इधर होगा तो इसी के बीच में कहीं होगा। वो कितना होगा, ठीक है, ये वाला कितना होगा, तो आप इन वेक्टर को यहाँ पर शिफ्ट कर दो, तो ये भी 4 आपका न्यूटन, ये भी आपका 4 न्यूटन, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी रूट का 4 स्क्वायर, तो कितना होता है 4 का 16। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मैग्नीट्यूड बताएगा, ये डायरेक्शन होगा। तो आपका कुछ जो होगा इस तरफ से ये रोटेट करेगा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड का तो बात नहीं किया है, तो मैग्नीट्यूड निकाल कर कुछ फ़ायदा नहीं, आपको बस डायरेक्शन बताना है। तो एक चीज़ याद रखना, ये अपना बोर्ड है ना, ये आपका कॉपी हुआ, तो इसको आप बोलोगे नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, इसको साउथ बोलोगे, इसको आप ईस्ट बोलोगे, आप इसको वेस्ट बोलोगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर देखो कहाँ पे लाइक कर रहा है ये एरो, अगर ये आपका पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, इनको शिफ्ट करके लेके आओगे, आपको रोटेट नहीं करना है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है, तो ये आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये आपका कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, तो इनका 4 का आंसर आपका सी हुआ।